तो साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हायर एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हैं और अगर आप बिहार के हैं या अदर स्टेट के भी हैं, अगर बिहार से हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है अभी, है ना। बिहार काफ़ी बड़े बदलाव से गुजर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को बदला गया है, गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया को बदला गया है और अब और एक बदलाव, जी हाँ, पीएचडी एडमिशन 2026 में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस भी पूरी तरह बदल गया है। आज इसी दोनों मैटर्स पे बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहना साथियों, ठीक है। आज पीएचडी एडमिशन में क्रांतिकारी बदलाव बिहार में। अब यहाँ पे देखिए, लोक भवन ने, बिहार का लोक भवन यानी राजभवन ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, स्नातक उत्तीर्ण पात्र छात्रों को सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलेगा, सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। उनको पीजी करने का कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को सीधे पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। इसके तहत 7.5 सीजीपीए या 75% है ना, जो समझिए से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को यह सुविधा मिलेगी। सभी को नहीं, किसको? जिसका 75% से ज़्यादा मार्क्स है। अभी आपको पता है कि FYUG 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। तो कहा गया है कि जो स्टार्टिंग के 8 में से 6 सेमेस्टर में जिस बच्चे का 75% से एबव नंबर रहेगा, उनको पीजी करने का, जो 1 साल का पीजी होता है ना, वो करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उनका एडमिशन सीधे पीएचडी में यहाँ पर हो सकेगा। ये नियम यहाँ पर पहला किया गया है। पीएचडी में यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो एडमिशन होगा, अब कोई भी यूनिवर्सिटी अपना पैट नहीं लेगा, पीएचडी एडमिशन टेस्ट नहीं ले पाएगा। अब एडमिशन जो भी होगा यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर होगा। यहाँ पर साफ लिख दिया है, पीएचडी में प्रवेश केवल यूजीसी नेट, है ना, यूजीसी CSIR नेट या फिर गेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, या 80% वेटेज दिया जाएगा उसके नेट या गेट के अंकों और 20% वेटेज दिया जाएगा उनका जो इंटरव्यू लिया जाएगा यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो इसके आधार पर एडमिशन मिलेगा। 3 वर्ष शेष होने पर नहीं मिलेंगे नए शोधार्थी। जी हाँ, अगर किसी गाइड यानी कोई भी प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर वो पीएचडी गाइड बनना चाहते हैं, उनकी सेवा 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी 3 साल से कम अगर उनका सेवा बचा हुआ है, यानी रिटायरमेंट 3 साल के पहले अगर हो जाएगा, तो वैसे लोग गाइड भी नहीं बन पाएंगे। ये सभी बदलाव हैं। इसके अलावे यहाँ पर ये भी आप देखिए, नौकरी पेशा वाले भी कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी। जी हाँ, यहाँ भी पार्ट टाइम पीएचडी का ऑप्शन खोल दिया है। और नौकरी पेशा अगर आप कर रहे हैं तो आपको पार्ट टाइम पीएचडी करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। जी हाँ, ये भी इस रेगुलेशन में मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको मन है कि हम पीएचडी भी करें, तो पीएचडी आप यहाँ कैसा पीएचडी कर सकेंगे? पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। इसके लिए क्या दिया? नौकरी पेशा लोगों के लिए पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था है, जिसमें 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली। तो पार्ट टाइम पीएचडी में किसका एडमिशन होगा? जिसने लगातार 2 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। उसके बाद उसको विभाग का एनओसी लेना होगा, है ना। नए नियमों के तहत अब पटना यूनिवर्सिटी राज्य के सभी, है ना, सामान्य पारंपरिक विश्वविद्यालयों में पीएचडी में जो है दाखिला पूरी तरह यूजीसी नेट गेट, या कह सकते कि यूजीसी नेट गेट या फिर जेआरएफ के आधार पर एडमिशन होगा। जो पीएचडी का 3 कैटेगरी है, उनके आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी को वैलिड किया गया, लेकिन आप योग्यता समझिए, जिसकी सेवा 2 साल हो गई है और विभाग से एनओसी मिल गया है, वो पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ पर कर सकेंगे। अब यहाँ नामांकन का जो फार्मूला है वो हमने पहले बता दिया। 80% आपका नेट गेट का स्कोर रहेगा और 20% का इंटरव्यू होगा। फी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही हमने ये बता 7.5 CGPA, जिसका 4 वर्षीय ग्रेजुएशन जो बच्चा कर रहा है, उसके 6 सेमेस्टर में अगर
7.5 CGP आ जाता है या 75% मार्क्स आ जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो पीएचडी में सीधे इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, वो पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे। यूजीसी नेट का भी एग्जाम वो अपीयर हो सकता है जिनका 75% से एबव रहेगा। फीस स्ट्रक्चर भी निर्धारित है, और देखिए फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। अगर कहीं प्राइवेट से करते हैं आपकी फीस लाखों में होगी। यहाँ पर देखिए कोर्स वर्क के लिए बस 8,000 लग रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 2,000 है, प्रति सेमेस्टर फीस जो है ना 3,000 है, और जब आपका थीसिस का इवोल्यूशन में जाएगा तब 10,000 है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर 15 और 8 23,000 है, 23,000 है, और कुल मिलाकर आप जोड़ लीजिए और भी एक्स्ट्रा अगर कुछ फी लगता है अलग अलग सेमेस्टर में 3,000 करके, है ना, बैंडिंग वगैरह, तो आपको 50,000 में 50K में पीएचडी हो जाएगा। बिल्कुल कम प्राइस में आपका पीएचडी हो जाएगा, और भारत की जो कि सबसे बड़ी डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा बदलाव है। इसके बाद दोनों परीक्षक ने रिजल्ट की थीसिस तो गाइड भी होंगे डीबार। जी हाँ, आपका अगर थीसिस इवोल्यूशन में कहीं जाएगा और दोनों ही जो एक परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, वो अगर उसको क्या कर सकते हैं, अगर रिजेक्ट कर देते हैं थीसिस को, तो जो आपके सुपरवाइजर हैं उनको भी डीबार किया जाएगा और थीसिस तो रिजेक्ट होगा ही होगा। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है, और कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव है ना। अभी इसी को अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग हेडिंग्स के साथ प्रमुखता से स्थान दिया गया। छात्रों को मल्टीपल एग्जिट और रिसर्च के मिलेंगे नए अवसर। 4 वर्षीय स्नातक और नए पीएचडी व पीजी में बदलाव को राज्यपाल ने दे दी मंजूरी। सभी बदलाव को उन्हें बता दिया। 4 वर्षीय स्नातक में क्या, जिनका 7.5 CGPA या 75% से ज़्यादा है पिछले 6 सेमेस्टर में, तो वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। नए पीएचडी यानी आप क्या होगा, पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, और आप ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें राज्यपाल के द्वारा मंजूर कर दी गई है, और ये सभी चीज़ें हो रही है एनईपी के बैकग्राउंड में। जी हाँ, नेशनल जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसी के को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लागू की जा रही है। तो बिहार सरकार ने इसे लागू कर दिया है। बिहार में सभी चीज़ों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, क्योंकि बिहार में पहली बार उच्च शिक्षा विभाग बना है ना, तो इसीलिए सब कुछ खोज कर इसे दुरुस्त किया जा रहा है। तो फिलहाल साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको ये बदलाव कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। क्या आप पीएचडी करना चाहते हैं, या कोई आपको पीएचडी करने में कहीं समस्या है, तो वो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जाम फाइटर नंबर उनके पास है। आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कॉल कीजिए, आपके कॉल को पिक किया जाएगा, और आपके सवालों और आपके कह सकते हैं कि जो समस्या है उनको झट से यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए विशेषकर हर एक छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए, और कोई भी समस्या हायर एजुकेशन से उसको सॉर्ट आउट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।